अभी जो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है तो उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं भी हमारे सामने आ रही हैं। अभी एक दो दिन पहले मैंने न्यूज़ भी पढ़ी थी और कुछ लोगों ने भी मुझे कहा कि बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो काफ़ी समय तक वो मोबाइल से जुड़े हुए हैं, मोबाइल को रेगुलरली लगातार वो देख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनकी आंखों में दर्द होने की समस्या सामने आ रही है, उनकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। तो बात सच है कि पहले भी बच्चे मोबाइल देखा करते थे तो हम लोग यही कहते थे कि उनकी आंखें खराब हो जाएंगी अगर वो ज़्यादा समय तक मोबाइल देखेंगे। लेकिन जैसे कि हम ये समझते हैं कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में बच्चों की स्टडी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, एकदम बच्चे स्टडी से बिल्कुल दूर हो गए हैं और किसी प्रकार से उनको स्टडी से जोड़े रखने के लिए, उनको अध्ययन से जोड़े रखने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय तो करना था। क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, उनकी जो सीखने की उम्र है, उनके जो सीखने का समय है, ये बर्बाद नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ बच्चों को सीखते रहना चाहिए। और इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग सामने तो बच्चों को नहीं सिखा सकते, इसलिए ऑनलाइन टीचिंग जो है वो एक बेहतर विकल्प है जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। लेकिन अब जब ये समस्या सामने आ रही है तो इस समस्या के समाधान के लिए भी हमें प्रयास करना है। इस समस्या के समाधान के लिए मैं जितना समझ पाई हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में ही रही हूँ और इतने सालों से 20-25 सालों से जब मैं बच्चों के बीच में रही हूँ, तो मैं आपको कुछ समस्याओं के समाधान अपनी तरफ से बता सकती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बच्चा ऑनलाइन टीचिंग के लेसन्स के अलावा टीवी देख रहा है काफ़ी समय तक, यानी टीवी पर फिल्म भी देख रहा है, वो धारावाहिक भी देख रहा है, वो अपने कार्टून शोज भी देख रहा है और उसके बाद जो ऑनलाइन टीचिंग के लेसन्स उसको मिल रहे हैं वो भी वो मोबाइल पर देख रहा है, तो सबसे पहले आप उसका ये देखना सीमित कीजिए। आप उसका टीवी देखना सीमित कीजिए कि उसे कौन सा एक एंटरटेनमेंट के लिए या मनोरंजन के लिए उसको कौन सा सीरियल देखना है या कौन सी उसको शॉर्ट फिल्म देखनी है, तो वो उसे आप देखने दीजिए। उसके अलावा बच्चे का मन लगाइए कुछ पारंपरिक खेलों में, जैसे कोई कैरम है, लूडो है या और जो इंडोर गेम्स हैं बच्चों के, उसमें उसका मन लगाइए या उसको कोई चित्रकला वगैरह ऐसी गतिविधियों में लगाइए जिसमें वो सृजनात्मक कार्यों में लगे और वो पूरे टाइम तक टीवी ना देखे। इसके अलावा अब बात आती है 4 घंटे की, कि 4 घंटे लेसन दिए जा रहे हैं और 4 घंटे बच्चों को लेसन दिखाने। तो मुझे नहीं लगता कि 4 घंटे पूरे बच्चों को लगातार लेसन दिखाने होंगे, क्योंकि जब हम 10 बजे स्कूल की घंटी बजाते हैं कि 10 बजे स्कूल की घंटी बजनी चाहिए घरों में भी और बच्चों को पढ़ने बिठाना चाहिए, तो एक तरह से ये माहौल क्रिएट करने वाली बात है कि जिस प्रकार से बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में वो समझते हैं कि मुझे यहाँ पढ़ना है, एक तरह से उनकी मेंटालिटी डेवलप हो जाती है कि उनको पढ़ना है और फिर वो बेटर तरीके से पढ़ पाते हैं। तो यही मेंटालिटी डेवलप करने के लिए हम लोग स्कूल में जिस प्रकार से घंटी बजाते हैं, हम घरों में भी कहते हैं कि पेरेंट्स घंटी बजाएं और बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाएं। अब बच्चा पढ़ने बैठ गया, ठीक है, जिस प्रकार से स्कूल में एक लेसन के बाद में एक सब्जेक्ट का पीरियड आता है, उसके बाद बच्चा कहीं पानी वगैरह पीने के लिए भी बाहर चला जाता है, 5 मिनट में आ जाता है। हाफ टाइम में बच्चा खेलता कूदता भी है, खाना वगैरह खाता है, तो टाइम उसका इतना समय वो भी निकलता है। इसके अलावा कोई उसका गेम पीरियड होता है तो उसमें भी वो अपना जो समय है वो लगाता है, तो स्टडी से थोड़ा बहुत वो हटता है। घर में हम अगर 4 घंटे तक रेगुलर उसको वीडियो दिखाते हैं और एक ही जगह पर बिठा देते हैं, तो निश्चित रूप से जहां उसकी आंखें खराब होंगी, साथ ही साथ वो शारीरिक रूप से भी जो है वो अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करेगा। उसको लगेगा मेरे पैर जाम हो गए हैं, मेरा पैर सो गया है या मेरे हाथ ऐसा रह गया है, मोबाइल को पकड़े पकड़े ही उसको इसी तरह से उसने मोबाइल पकड़ रखा है या एक जगह रख रखा है, तो एक ही पोजीशन में बच्चा बैठा हुआ है, तो ये शारीरिक तौर पर भी उसको परेशानी का कारण बन सकता है। अब रही आंखों की बात, तो आंखों की बात यह है कि जब ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा है कि ऑनलाइन ही जा रहे हैं कि 10 से 11 लेसन आएगा, 12 से 1 लेसन आएगा, लेकिन वहां पर 4 घंटे कोई भी नहीं पढ़ा रहा है ऑनलाइन। कोई 1 घंटे पढ़ा रहा है, हाईएस्ट 1.5 घंटे पढ़ा रहा है, 40 मिनट का पीरियड ले रहा है, तो इतना ही पढ़ाया जा रहा है। तो इतना पढ़ने के बाद पेरेंट्स का ये दायित्व बनता है कि बच्चों को रिलैक्स करें, बच्चों को आराम दें। जिस प्रकार से विद्यालय में उन्हें 1 पीरियड के बाद आराम मिलता है, उसी प्रकार से बच्चों को भी यहाँ पर आराम देना चाहिए।
हम क्या करते हैं कि सारे के सारे लेसन बच्चों को एक साथ दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 4 घंटे लगातार बच्चे सारे लेसन देख लें, हमारा भी पीछा छूट जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें देखिए, एक साथ जब हम सामानों को मिला देते हैं तो खिचड़ी पक बन जाती है। खिचड़ी हर समय नहीं भाती, बीमार आदमी को खिचड़ी दी जाती है, बाकी आमतौर पर खिचड़ी हर कोई नहीं पूरे टाइम नहीं खाना चाहता। तो बच्चे भी सारे लेसन, सारे सब्जेक्ट्स के लेसन जब आप एक साथ दे देंगे तो एक तरह से उनका दिमाग में खिचड़ी सी पक जाएगी। सब कुछ ऐसा मिक्स हो जाएगा कि वो कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे, कुछ बेटर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। आपने हिंदी का लेसन पढ़ाया, फिर मैथ्स पढ़ा दिया आपने, फिर मैथ्स के बाद आपने इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी, इंग्लिश ग्रामर शुरू कर दी, फिर आपने संस्कृत ग्रामर शुरू कर दी, या फिर संस्कृत का कोई लेसन शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद फिर कोई दूसरी आपने बात कर ली। तो बिल्कुल एक तरह से खिचड़ी पक जाने वाली बात है ये। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप बच्चे को एक लेसन दिखाइए। एक लेसन दिखाने के बाद, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप में आपके लेसन आ गया, अब आप उसको कभी भी दिखा सकते हैं। आपने 10 बजे स्कूल की घंटी बजाई, 10 से आपने 40 मिनट का एक लेसन दिखा दिया बच्चे को, और उसके बाद आपने उसको रिलैक्स होने के लिए कह दिया। वो आंखें बंद करके अपने आराम से बैठ सकता है, या हल्की सी कोई गीली पट्टी करके अपनी आंखों पर रख सकता है, तो उससे भी उसको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके बाद आप 10-15 मिनट का गैप दे दीजिए, आधे घंटे का गैप दे दीजिए, बच्चे को कह दीजिए खेल लो थोड़ा सा, यहाँ वहाँ घूम लो, कुछ खा लो। उसके बाद आकर वापस वो बैठ सकता है अपना मोबाइल लेकर, और उसके बाद दूसरा लेसन आप उसको दिखा दीजिए। तो इतना जो गैप मिलेगा, तो उसमें क्या है कि जो उसने पाठ्य सामग्री पढ़ी है उसको उसे मनन करने का समय मिलेगा। उसके दिमाग में वो चीज, वो पिक्चर चलती रहेगी, वो चीज चलती रहेगी, तो उस चीज को वो बेटर तरीके से समझ जाएगा। तो जो ये आप उसको खाली समय जो दे रहे हैं, वो खाली समय नहीं है, बल्कि ये भी पढ़ाई का एक भाग है। जब हम बच्चों को कहते हैं मौन वाचन कीजिए, अब पढ़ाने के बाद अब आप इस लेसन को समझिए, तो उसे वो समझने का समय मिल रहा है, उसको मौन वाचन का समय मिल रहा है, दिमाग में उसके वही चीज चल रही है, और उस लेसन को वो और बेटर तरीके से समझ रहा है। तो वो भी पढ़ाई का ही समय है। आप इसे गैप मत समझिए, ये पढ़ाई का ही समय है। इसके बाद आप उसे दूसरा सब्जेक्ट का दूसरा लेसन दिखाइए। इस तरह से गैप देकर आप लेसन दिखाइए उसको। और दूसरी बात है कि आपके पास जो लेसन आ रहे हैं, पेरेंट्स के पास जो लेसन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 1ली से लेकर 12वीं तक के। तो आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है? प्राइमरी सेक्शन में है, तो आप उसको प्राइमरी के ही लेसन दिखाइए। बड़े लेसन जो बड़े लोगों के लिए बनाए गए हैं, बड़े बच्चों के लिए बनाए गए हैं, वो लेसन आप मत दिखाइए। जो माध्यमिक क्लासेस के लिए बनाए गए हैं, मिडिल क्लासेस के लिए, उनको मत बताइए। प्राइमरी क्लासेस के जो आपके जो पाठ हैं, वो प्राइमरी सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चों को ही दिखाइए। तो हम क्या है, सारे के सारे पाठ उनको नहीं दिखाने, आप उसमें से चयन कीजिए और उन पाठों को दिखाइए। तो यहाँ पर बहुत सारे पाठों की जब छटनी हो जाएगी तो कम पाठ रह जाएंगे, और कम पाठ में से भी आपको गैप दे देकर बच्चों को पढ़ाना है। तो गैप दे देकर जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो और भी उनकी जो समय है उनका, वो मोबाइल देखने का समय और ज्यादा कम हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर बच्चों की आंखों में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, या वो अनईजी फील करते हैं, या थोड़ा सा उनको लगता है कि मेरी आंखों पर इफेक्ट पड़ रहा है, या थोड़ा सा मेरी आंखें कमजोर अभी भी लग रही हैं और मुझे रिलैक्स की जरूरत है, पाठ भी पढ़ना है, रिलैक्स होने की भी जरूरत है, तो उस समय आप ऐसा कर सकते हैं कि जो चीज आपको बोर्ड पर समझाई जा रही है और बोर्ड पर समझाए बिना आपको समझ नहीं आएगी, उस टाइप का लेसन तो आप दिखाइए बच्चे को, जिसमें चित्र द्वारा देखना जरूरी है, वीडियो द्वारा देखना समझना जरूरी है, वो आप दिखाइए। इसके अलावा आप बच्चे के कान में जो लगाने वाला होता है वो आप लगा सकते हैं, और उसे सुनवा सकते हैं खाली लेसन को। उससे कहिए कि जो जैसे कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं, तो कुछ समझा रहे हैं तो उस समय जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल को देखें, आप आंखें बंद करके बैठकर भी समझ सकते हैं। और जब हम आंखें बंद कर कर ध्यान में बैठते हैं और हमारे कानों में किसी की बात जा रही होती है, तो हमारा पूरा ध्यान उसी बात की तरफ होता है, आसपास के किसी गतिविधि पर हमारा ध्यान नहीं होता, हमारा ध्यान पूरा उसी की बात पर होता है, और बेटर तरीके से हम उस लेसन को समझ पाएंगे। तो जहां समझाने वाली बात है, वहां बच्चों की आंखों को बंद कर दीजिए, उनसे कहिए कि आंखें बंद करके बैठ जाइए, सुनिए, इस बात को अच्छे से सुनिए। उसने सुन लिया, अब जहां देखने की जरूरत है वहां बच्चे को दिखाइए। तो इस तरह से बच्चे की जो मोबाइल को देखने का समय है
वो बहुत हद तक सीमित हो जाएगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा और बच्चों की आंखों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी पड़ता है इफेक्ट तो निश्चित रूप से बच्चे की आंखें खराब, और बच्चे की आंखें खराब हो रही हैं और वो इस वजह से नहीं हो रही है कि वो अब लेसन देखने लगा है, बल्कि इस वजह से है कि वो बरसों से उसकी आदत टीवी देखने की है, वो बरसों से उसकी आदत मोबाइल देखने की है और वो काफी समय शुरू से आंखों का ध्यान नहीं रख पा रहा है और इन सब चीजों से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, तभी उसकी आंखों पर इतना इफेक्ट पड़ रहा है। और अगर आंखों पर इतना इफेक्ट पड़ रहा है तो आप आंखों के डॉक्टर को निश्चित रूप से बताइए, उससे सलाह लीजिए और उसके बाद जो केयर डॉक्टर बताते हैं वो केयर आप जरूर कीजिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि पाठों का आप चयन करें और बीच बीच में आप बच्चों को गैप देते रहें और इस तरह से बच्चों की ऑनलाइन टीचिंग भी होती रहेगी और उनकी आंखों पर, उनकी शारीरिक क्षमताओं पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।